अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्राइमरी के इस मॉइस्चराइज़र पर जो है डिटेल रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इसको यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 15 डेज़ हो चुके हैं और इसको मैंने जो है रेटिनॉल के साथ भी यूज़ किया है और विदाउट रेटिनॉल भी यूज़ किया है। इसके अलावा इसकी लेयरिंग भी मैंने की है विद हाइलुरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड। और आप लोगों को बताऊंगी कि इसने मुझे कैसे रिजल्ट्स दिए इन 15 डेज़ में। इसी को मैंने एज ए नाइट क्रीम भी यूज़ किया है और एज ए डे मॉइस्चराइजर भी यूज़ किया है। सो डिफरेंट चीज़ों के साथ मैं इसको ट्राई करके देखना चाहती थी कि ये किस तरह का रिएक्ट करता है, या मेरी स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लोग्ड होते हैं और मुझे एक्नी होती है या नहीं होती। बेसिकली यही जो है मैं कंफर्म करना चाह रही थी। तो आफ्टर 15 डेज इसको यूज़ करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच गई थी कि मैं आप लोगों के साथ अपना जो है हॉनेस्ट ओपिनियन शेयर करूँ, अपना हॉनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊं कि किन लोगों को इसको स्किप कर देना चाहिए, परचेज नहीं करना चाहिए और कौन से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स की और पैकेजिंग की। पैकेजिंग बहुत अच्छी है और तमाम डिटेल्स जो है पैकेजिंग पे मेंशन है। पैकेजिंग इसकी बहुत सिंपल है और क्वांटिटी की बात कीजिए तो 100 ml इसकी क्वांटिटी है और इसकी प्राइस जो है वो 1800 है। 250 इसके डीसी चार्जेस हैं। अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस मुझे लगता है कि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद जी इसके की इंग्रेडिएंट्स देख लें। इसमें सीरामाइड्स हैं, नियासिनामाइड है, डीपेंथेनॉल है, टोकोफेरॉल है, सोडियम पीसीए है, जोजोबा ऑयल और आर्गन ऑयल है और शिया बटर है। ठीक है, तो बेसिकली इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत हाइड्रेटिंग हैं। सीरामाइड्स आपकी स्किन को रिपेयर भी करते हैं और आपकी स्किन को जो है बिल्डअप भी करते हैं। इसके अलावा नियासिनामाइड एक स्टार इंग्रेडिएंट है जो कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्नी प्रोन है या ड्राई है, ऑल स्किन टाइप के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये आपके स्किन कलर को जो है लाइटन अप भी करता है, ब्राइटन अप भी करता है। इसके अलावा ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। डीपेंथेनॉल और टोकोफेरॉल दोनों ही बहुत कामिंग एंड सूथिंग इंग्रेडिएंट हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो विटामिन ई है ये लिटिल बिट जो है कोमेटोजेनिक हो सकता है जिनकी बहुत एक्सट्रीमली जो है एक्नी प्रोन स्किन हो। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जी बात कर लीजिए इसके अंदर शिया बटर है, बहुत हाइड्रेटिंग है और आर्गन ऑयल और जोजोबा ऑयल जो है वो भी बहुत अच्छा है। ये भी आपकी स्किन को नॉरिश करता है, हाइड्रेट करता है, प्लम करता है। लेकिन इसमें ऑयल्स ऐड हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने जहन में रखनी है। उसके बाद जी देखा जाए इसके बैक साइड पर ये इसकी तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट है। इसके अंदर जो है ग्लाइसरीन ऐड है जो कि नहायत हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, रिंकल्स फ्री रखती है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है इसी इंग्रेडिएंट की है। इसके बाद जी इन्होंने यहाँ इसको अप्लाई करने का तरीका भी मेंशन किया हुआ है। हमेशा जब भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है आपने अपने क्लीन फेस पर इसको अप्लाई करना है। अच्छी तरह क्लींजिंग करने के बाद आपने जोन से भी सीरम अप्लाई करने हैं वो अप्लाई करिए टैपिंग मोशन में और उसके बाद जो है आप अपने मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लें। इसके अंदर एलेंटॉन है, ये एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को काम करता है, सूट करता है। इसके अलावा यहाँ इन्होंने मेंशन किया कि जब 12 मंथ्स आप इसको ओपन कर लें तो 12 मंथ्स के बाद जो है ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो आपने इसको 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही यूज करना है। ठीक है, इसकी प्राइस भी दिखा दूं जो कि यहाँ मेंशन है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन है और इसकी प्राइस भी मेंशन है। इसके अलावा मुझे इनकी एक बहुत बात अच्छी लगी है कि इन्होंने तमाम फंक्शन जो हैं इसकी बैक साइड पर मेंशन किए हैं। आप देख सकते हैं जितने भी इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि सीरामाइड्स, नियासिनामाइड, टोकोफेरॉल, डीपेंथेनॉल, सोडियम पीसीए और जोजोबा और आर्गन ऑयल वगैरह, इनके तमाम जो है बेनिफिट्स यहाँ मेंशन किए हैं कि जिनको नहीं पता इनके बेनिफिट्स वो यहाँ से इनको पढ़ लें और उनको पता हो कि इसके अंदर क्या है। ये मुझे इसका बहुत प्लस पॉइंट लगता है। उसके बाद जी इन्होंने यहाँ मेंशन किया कि जो सी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर ऐड नहीं की। ये फ्रेगरेंस फ्री है, प्लस पॉइंट है। सल्फेट फ्री है, प्लस पॉइंट है। इसके अलावा ये अल्कोहल फ्री है, पैराबेन्स फ्री है, एसेंशियल ऑयल फ्री है। सो बेसिकली मुझे इसकी फॉर्मुलेशन बहुत ही अच्छी लगी है क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट अंदर ऐड नहीं किया जो आपकी स्किन के लिए या किसी भी स्किन टाइप के लिए हार्मफुल हो। तो चले बात आती है अब मेरे जो है पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में जो है मुझे इसका टेक्सचर और सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा है, जो कि अब भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत हाइड्रेटिंग है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, नॉन शाइनिंग इसका लुक है। जब आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर लें तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन नॉरिश होती है, बहुत हाइड्रेटिंग है ये और काफ़ी देर तक जो है आपकी स्किन को नॉरिश रखता है। इसका टेक्सचर ऐसा नहीं है कि आप लगाएं तो आपको ऐसा फील हो कि आपने कोई बहुत ही थिक मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। इसका जो टेक्सचर है वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन ये है कि जब मैं इसको यूज़ करती रही हूँ तो मेरे जो है फेस पर जो है 3-4 पिंपल्स जो है बारी बारी निकले हैं, उनकी अभी तक निशान भी हैं। चलो मैं पेस्ट कर दूंगी, देख लीजिएगा, अभी भी उसके निशान जो है अभी गया नहीं है पूरी तरह। तो इसको यूज़ करने के साथ जो है मुझे ये पिंपल्स जो है निकले हैं। अब ये पर्जिंग भी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर नियासिनामाइड है और इसके अलावा ये लिटिल बिट कोमेटोजेनिक है क्योंकि इसमें विटामिन ई है। तमाम स्किन टाइप को जो है विटामिन ई जो है वो नहीं बॉदर करता, किसी किसी को बॉदर कर जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि ऑयल्स भी ऐड हैं
सो दैट्स वाई मैं ये उन लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगी जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है। अगर मैं इसको रेकमेंड करूंगी तो मैं ड्राई स्किन वालों को और नॉर्मल स्किन वालों को हाईली रेकमेंड करूंगी। आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा लाजमी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी स्किन को नॉरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा। वैसे तो विटामिन ई के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन बहुत ही माइनर चांसेस होते हैं कि ये किसी के पोर्स को क्लॉग करे। लेकिन जिनकी स्किन पर बहुत जल्दी एक्नी हो जाती है या पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, उनको मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी, ठीक है। मुझे ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। इसको मैं हैंड्स पे भी लगाती हूँ, फेस पे भी, नेक पे भी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, लिटिल बिट आपको ये थिक लगेगी, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो एकदम से जो है आपकी स्किन में ये इब्जॉर्ब हो जाएगी और बिल्कुल भी जो है ये ग्रीसी लुक क्रिएट नहीं करता मॉइस्चराइजर। और इसको अप्लाई करने के बाद बहुत ही प्यारा ग्लो आता है आपके फेस पर, ठीक है। आप ये देख लीजिए, ये इसका लुक है आफ्टर अप्लाइंग। और राइट हैंड पे मैंने अप्लाई नहीं किया, जो कि आपको मेरी स्किन ड्राई लग रही होगी। लेफ्ट हैंड पे मैंने अप्लाई किया है, डिफरेंस आप देख लीजिए। और इन्होंने ऐसा कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है। बाजू का तीसरा होता है कि कोई अच्छा इंग्रेडिएंट भी आपको सूट नहीं करता, जैसे कि नियासिनामाइड। नियासिनामाइड अक्सर लोगों को नहीं सूट करता और मुझे भी बहुत ही मुश्किल से जो है ये सूट करता है। सो मे बी इस वजह से मुझे पर्जिंग हुई हो, या मैं रेटिनॉल के साथ इसको यूज कर रही हूँ तो भी हो सकता है कि मुझे पर्जिंग हुई हो। लेकिन अब मुझे इसको यूज करते हुए तकरीबन 15वां दिन है और अब मुझे जो है मजीद कोई किसी भी किस्म का पिंपल नहीं निकला और ना ही मेरी स्किन पर किसी भी किस्म का इसने कोई भी रिएक्शन किया है। मैं इसको डे एंड नाइट अभी भी यूज कर रही हूँ। सो ओवरऑल मेरा इस प्रोडक्ट के साथ अच्छा ही एक्सपीरियंस किया है, तो मैं इसलिए जो है ड्राई स्किन वालों को और नॉर्मल स्किन वालों को रेकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। आप में से अगर कोई इसको यूज कर रहा है तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मस्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे लिए भी और बाकी सबके लिए भी। क्योंकि मेरे अलावा अगर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो लोग जो हैं उनको इसको परचेज करने में आसानी होगी। तो ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।